अंदर के पाप है उनका नाश हो जाता है। तो जो भी आपके मन में भाव हो आप जाप करो। देखो जवान में हड्डी नहीं होती, मगर ये 6 फुट के आदमी को सीधा लिटा देती है। आप किसी से कोई भी गलत शब्द का प्रयोग करो, फिर देखो आप करके देखो, फिर आपके जीवन में आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो संसार में जब भी आपको बोलना है तो मधुर बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। और बच्चे यदि चाहें, जो अपने घर में रहते हैं, वो माता पिता को क्या दे सकते हैं? देने के लिए क्या है? माता पिता तो सब कुछ प्रदान करते हैं बच्चों को। यदि वो वास्तव में देना चाहते हैं अपने माता पिता को बच्चे, तो वो हमेशा मधुर वाणी में बात करें, मीठा बोलें उनसे। कभी भी कोई भी शिकायत शिकवा ना करें कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। हमने दुनिया, माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है, वो पूरे जीवन का सार बताते हैं अपने बच्चों को। और बच्चे ये बोध हो जाता है या बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं आपको क्या पता, दुनिया मैं देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि माता पिता को जो भी वो देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मधुर वाणी, मीठा बोलो उनसे। तो मैं आपको बता रहा था कि आज लक्ष्मी जी का एक उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन में, जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, अति प्रिय है, और वो ईश्वर को भी तो बहुत ज़्यादा आनंद प्रदान करेगा। ईश्वर तो आपको सारी चीज़ें प्रदान कर ही देंगे। तो देखो ये जो निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान का जब आप नाम का जाप करते हो, राम मुख से उच्चारते ही पाप वहीं सब जाएं, और माँ मुख से उच्चारते ही कपाट बंद हो जाएं। राम। तो इस साधारण से जो आपको दिखाई देते हैं, जिन नामों का जो प्रभाव होता है, ये पूरा जो संसार है स्पंदन पे चल रहा है। ये तो विज्ञान भी कह रहा है, विज्ञान भी ये बोल रहा है कि पूरा संसार चल किस पे रहा है। अभी तो स्ट्रिंग थ्योरी भी आ गई है, विज्ञान एक स्ट्रिंग थ्योरी उन्होंने कल्पना की है कि संसार कंपन से चल रहा है, वाइब्रेशन पर चल रहा है। जब आप सुबह उठते हो और सुबह उठने के उपरांत सबसे पहले जब आकाश की तरफ जाते हो, विज्ञान भी ये कह रहा है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सुबह ही मिलती है। विज्ञान के माध्यम से भी ऑक्सीजन प्रॉपर सुबह मिलती है। तो जो अमृतमयी रश्मियाँ भगवान सूर्य के द्वारा प्रदान की जा रही हैं, वो आपको प्राप्त होने लगती हैं। हाँ, इसी बीच में आप किसी गुरुदेव के जो सचार मानवा वाचार फलादेश वक्ता से अपने ग्रहों के अनुकूल यदि कोई रत्न रेमेडी करते हो, पुखराज, माणिक्य, मोती, पन्ना, या कोई और रत्न धारण करते हो, लहसुनिया धारण करते हो या गौमय धारण करते हो, उनके द्वारा प्रदान की गई कोई भी रिकमेंडेशन के आधार पर आप दोष रहित अभिमंत्रित नक्षत्र में आपके निर्माण हो और मुहूर्त में यदि धारण करते हो तो फिर चमत्कार होते हैं, क्योंकि वो अमृतमयी रश्मियाँ आपको मिलने लगती हैं। आप किसी न किसी यंत्र के माध्यम से ही तो मुझे देख रहे हो, और यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपका भाग्य जागृत है, आपका भाग्य सोया हुआ नहीं है, तभी तो आप देख पा रहे हो। यहाँ तक देख रहे हो तो आपका भाग्य